अब वो खबर जिसको आप सभी को जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग चाहते हैं ये जानना कि अर्थव्यवस्था कैसे भरेगी दम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे संबोधन का सार यही था कि कोरोना महामारी से बचाव करते हुए हमें अपनी सुस्त पड़ी इकोनॉमी में फिर से नई जान फूंकनी है। तो नई जान कैसे फूकेंगे इकोनॉमी में? प्रधानमंत्री ने इसके लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, वो भी लॉकडाउन से बंद पड़ी इंडस्ट्री को फिर से खड़ा करने की कोशिश में जुटे हुए। क्योंकि हम कहते हैं और मानते हैं कि इंडिया कमाएगा, कोरोना को भगाएगा। पीएम मोदी के आर्थिक पैकेज से इंडस्ट्री बहुत खुश है, क्योंकि किसी ने भी इतने बड़े पैकेज की मांग की नहीं थी। CII जहां 15 लाख करोड़ के राहत पैकेज की मांग कर रहा था, वहीं फिक्की तो केवल 10 लाख करोड़ की राहत की ही मांग कर रहा था, लेकिन मिला कितना? 20 लाख करोड़। लॉकडाउन का चौथा चरण, लॉकडाउन 4, पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ये तो नहीं बताया कि लॉकडाउन 4 में नया क्या होगा, लेकिन इसका अंदाजा तो हो गया है कि अब जोर अर्थव्यवस्था पर है और इसलिए सावधानी बरतते हुए धीरे धीरे उद्योगों और काम धंधों को शुरू करने की इजाजत दे दी जाएगी। कोशिश ये है कि कोरोना की चपेट में आई अर्थव्यवस्था एक बार फिर रफ्तार पकड़ ले। पीएम मोदी ने इसके लिए अच्छे खासे आर्थिक पैकेज का ऐलान भी कर दिया है। जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। सरकार ने अब तक 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। इसमें से मार्च के महीने में 1,70,000 करोड़ रुपए, अप्रैल के महीने में 1 लाख करोड़ और मई के महीने में 17,30,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। राहत पैकेज से 12 करोड़ के करीब बेरोजगारों, 10 करोड़ पलायन करके आए मजदूरों, MSME सेक्टर के 11 करोड़ कामगारों, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के 3.8 करोड़ और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े 4.5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अब तक कोरोना राहत के नाम पर कुल मिलाकर दी गई 20 लाख करोड़ की ये रकम पूरे देश की GDP का 10% है। कोरोना संकट के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा रकम खर्च करने वाले दूसरे देशों पर नजर डालें तो जापान ने कुल GDP का 21.1%, अमेरिका ने GDP का 13%, स्वीडन ने देश की GDP का 12% और जर्मनी ने देश की GDP का 10.7% खर्च किया है। इस लिहाज से भारत में 10% का आंकड़ा जर्मनी के आसपास ही है। जाहिर है मोदी सरकार ने जिस तरह समय रहते आर्थिक पैकेज की संजीवनी दे दी है, इससे दम तोड़ती अर्थव्यवस्था को एक बार फिर उठ खड़े होने और तरक्की की राह पर दौड़ने का मौका मिलेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि देखिए, इंडस्ट्री को रफ्तार तब मिलेगी जब इकोनॉमी पटरी पर आएगी। इकोनॉमी पटरी पर तब आएगी जब रोजगार पर लोग वापस आएंगे, और वो तब होगा जब सरकार की तरफ से बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान होगा। क्योंकि विकास, ये बात सही है कि कहा जा रहा था कि कई सेक्टर्स इस हद तक पीछे चले गए हैं कि रिवाइव उनको नहीं मिला तो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए, और छोटे और मझोले उद्योग है ना, उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उनके मजदूर भी चले गए हैं, उनको काम मिल नहीं रहा है और दोबारा उनको अपना काम शुरू करने के लिए पैसे की दरकार। तो लॉकडाउन 4 में जो रियायतों की बात हो रही है, मुझे लगता है काफी हद तक लोगों को राहत मिल सकती है, क्योंकि ये लोग काम की मांग कर रहे थे लगातार।